नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद घाटे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज जो सब्जेक्ट लाया हूँ, जो लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, आत्महत्या करने का रीज़न क्या होता है और आत्महत्या करने से कैसे रोका जा सकता है, इसी के बारे में आज मैं विस्तार से बात करूँगा। दोस्तों, कौन सी भी चीज़ होती है, कुछ भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं तो उसी का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और कैसे अपने को निकालना चाहिए और आत्महत्या से कैसे बचते रहना चाहिए, इसी के बारे में मैं आज विस्तार से बात करूंगा। दोस्तों, आप एक ध्यान आपको मैं बताता हूं कि अपने लाइफ में प्रॉब्लम किसको है नहीं, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, किसके लाइफ में कोई भी समस्या नहीं है। ऐसा समस्या नहीं है, ऐसा आदमी मुझे आप दिखा सकते हो क्या? कोई भी ये दुनिया के अंदर जिसके पास समस्या नहीं है, ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई मिलता है तो वो जिसका बॉडी मृत हो चुका है, उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है, उसी को प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। दोस्तों, मतलब समस्या अपने जीवन का अंग है। अपनी समस्या अपने ऊपर आती है तो उसका सॉल्यूशन निकालना ये अपना काम है। अगर आप सॉल्यूशन छोड़ के ऐसा कोई रास्ता कोई भी आदमी चुनता है कि उसी के ऊपर आत्महत्या करने जैसा कोई भी सोचता है, वो गलत है। दोस्तों, वो वैसा नहीं होना चाहिए। आत्महत्या ये लाइफ के लिए सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, आत्महत्या मतलब आपका खुद का घात करना है। दोस्तों, मैं पहले बोलता हूँ ना, सबसे ज़्यादा सबसे प्यारा कोई इंसान होगा ना दोस्त, तो खुद ही आप होंगे। और आपको बहुत प्यार करना है अपने खुद के ऊपर। बाकी सारे जो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं अपने ऊपर, जितने भी सारे मतलब बाकी के सारे मसले बनते हैं, वो मसले बाहर के हैं। वो बाहर के मसले अंदर लाने का काम कौन करता है? मन करता है। मतलब कोई भी मसले का सॉल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, मैं ज़्यादा करके बहुत सारे जो मैं आज इतना भी जो भी जितने भी सारे आत्महत्या हो गए, जो भी जितने लोगों ने आत्महत्या की है, उसके पीछे कोई क्षुल्लक रीज़न रहता है, छोटा सा रीज़न रहता है, और खुद की वो आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, आत्महत्या करने के लिए उसके मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये होता है कि कोई भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, या कोई भी अपना प्रिय व्यक्ति के साथ में उसका बोलना चालना बंद हो गया, तो उसका पहला नर्वसनेस स्टार्ट होता है। अगर नर्वस हो गया तो फिर वो आत्महत्या की तरफ विचार करना शुरू करता है। कोई आदमी ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कर्जे लेके रखे हैं, तो कर्जे लेके रखे हैं तो फिर वो जिस बैंक से आपने कर्जा लिया है वो तो वापस आपको करना ही है। मगर कर्जा लेने के बाद आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, आप वो पेड नहीं कर पा रहे, टाइम पे नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी कायदे के अंदर प्रावधान है। दोस्तों, अगर आप किसी बैंक से कर्जा लिया है या अपना कोई संस्था से पतपेढ़ी से आपने लोन लिया है, तो आपको उनको जा कर के आपको लिख के देना पड़ेगा, या उनको उनके साथ में आपको जा कर के कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, उनके साथ संपर्क रखना पड़ेगा। उनके पास संपर्क रख के आपको वो क्यों आपका लोन रीपे नहीं हो रहा है, वो आपको बताना ज़रूर है। दोस्तों, मैंने नेशनलाइज बैंक के भी कर्जा लिया है। वो कर्जे के अंदर मैंने छोटा अमाउंट भी कभी कभी पे नहीं कर पाया हूँ, मगर दोस्तों वो पे करना ही पड़ता है। मगर जा कर के हर दफ़ा सामने वाले व्यक्ति ने जो भी आपको कर्जा दिया है, वो आपको अच्छा इंसान समझ के तो दिया है। वो उसी का जो देने का जो ये था, पर्पस था कि अपना इंसान है, अपने को घाटा नहीं करेगा और फिर ये रीपे करेगा
ऐसे करके उसने करके आपको दे दिया था। तो दोस्तों ये चुकाना तो है ही है, मगर उसके साथ प्यार का व्यवहार होना जरूर है, उसको विश्वास देना जरूर है। ये मैं पे कर सकता हूँ, यानी कहीं ना कहीं मैं रास्ते ढूंढ सकता हूँ, उससे थोड़ा टाइम लेना जरूर है दोस्तों। वाकई आपको बोलेंगे आप कर नहीं सकते हैं, आप कैसा करेंगे, वो सब सारा क्वेश्चन आपको पूछेंगे दोस्त, मगर उसका आपको रिप्लाई तो देना ही है। अगर आप रिप्लाई देते हैं, रिप्लाई दे करके उनको सेटिस्फाई करके निकलते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है उनको करके निकलते हैं, तो फिर वो आपको वो मानना शुरू करेंगे दोस्तों, आपके ऊपर वो भरोसा रखेंगे। जैसा आपको पैसा देते समय भरोसा रखा था, वैसा ये भी आदमी आपका पैसा, अपना पैसा जो है ना वापस करेगा। ऐसा करके वो भरोसा रखेगा दोस्त, और रखेगा, और फिर उसी के लिए आपको ना वो लोन पेड करने के ना आपको रास्ते देखने हैं। कहाँ से लोन पे हो सकता है, कैसे जल्दी लोन पे हो सकता है, ये सब सारा चीज़ आपको सोचना है। आपको उल्टा नहीं सोचना है, ये लोन वाला मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना है कि उसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना है, आपको कम्युनिकेशन रखना चाहिए। आपको नोटिस भी आ जाता है, तो नोटिस का आपको जवाब भी देना चाहिए। आपको जा कर के वो बैंक में, आपको जिस संस्था से आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है, उनको जाकर सूचित करें। उनको जाकर अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आप पैसा क्यों अभी नहीं भर सकते, उसके बारे में जाकर उनको जाके बताना जरूर है। और ये रास्ता है नहीं है कि आपको उसने पूछा, कभी आप भरने वाले हो, हरासिंग किया, मतलब आपको नोटिस दे दिया, तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि ये भर नहीं सकता हूँ, और खुद को दोष देते नहीं बैठना है। या घर के लोग भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि लोन लिया और फिर लोन आप पेड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि आपको ये लोन क्यों ले लिया, ऐसे करके आपको पूछेंगे। दोस्त ये भी उनका भी ठीक है, जब भी लोन लिया, तभी आपने खुद ने डिसीजन लिया था। अभी आपको प्रीपे करना है, तो भी आपको खुद को करना है। उसके ऊपर सॉल्यूशन आत्महत्या नहीं हो सकती। उसके ऊपर सॉल्यूशन ये है कि आपको जा करके सामने वाले व्यक्ति को, या सामने वाली संस्था को, सामने वाली बैंक को आपको सूचित करना है दोस्तों। आत्महत्या करेंगे, वो प्रॉब्लम अपने पीछे वाले फैमिली के ऊपर आ जाएगा। फैमिली कहाँ से पैसा वो भर सकती है, मगर वो भी पैसा उनको चुकाना तो पड़ेगा ना दोस्त। मतलब जो आपने लिया है, कर्जा लिया है, वो आपको पे करने के लिए आपको मेहनत करनी ही है, और पॉजिटिव सोचना ही है, और उसके लिए नया प्लान बनाना ही है। अगर आप प्लान बनाएंगे, उनसे अवधि लेंगे, प्लान बनाएंगे, और आप चुपचाप नहीं बैठेंगे, आप एक पेपर लेके बैठो और पेपर के ऊपर लिखो, ये मेरा लोन पेड करने के लिए और कौन से तरीके मिलते हैं। ऐसे 10-12 सॉल्यूशन लिखो, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको तरीके तो दोस्तों मिलेंगे। और दूसरा, आपको निराश नहीं होना है, पॉजिटिवली सोचना है कि मैं ये लोन पे करूँगा ही और करके रहूँगा ही, ऐसे करके आपको सोचना है। ये विश्वास आपके मन के अंदर आपको सोचना ही है, मतलब आपके मन के अंदर ठान लेना ही है, मैंने लोन लिया है, मैं पे करूँगा, और इसका जिम्मेदार मैं था, और मैं हूँ, और मैं करूँगा दोस्तों। और ये जो आपने जब भी ठान लेंगे, अपने को रिस्पॉन्सिबल समझ लेंगे, तो सामने वाली संस्थाएं भी आपको टाइम दे देंगे। उनको वो भी क्या, वो उन लोगों को क्या है कि उनको जो भी जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट और मांगेंगे, और फिर लोगों को भी लोन देते रहते हैं ना। भले आज आप डिफॉल्टर है, वो डिफॉल्टर है, उस डिफॉल्टर आज हो गए, मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए आप डिफॉल्टर रहेंगे करके। सोचो अपनी लंबी कड़ी के लिए, अपना लाइफ अभी ख़त्म नहीं हो रहा है दोस्तों। लाइफ में
ये ऐसे चढ़ाव और उतार होते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में होते, बोलते हैं भगवान, बोलते हैं ना अपना ये जो है अपना श्री राम के लाइफ में भी कितने चढ़ाव उतार आ गए। मतलब ये जो है चढ़ाव उतार जो है, हम उसको लॉर्ड बोलते थे, उनके लाइफ में भी चढ़ाव उतार है। श्री कृष्ण के लाइफ में भी चढ़ाव उतार है। और ऐसे लाइफ चढ़ाव उतार होते ही है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स आपको कुछ नया सिखाने के लिए आते हैं दोस्तों, और फिर उसके अंदर से रास्ता निकालना आपका काम है। अगर आपने रास्ता निकालना सोचा दोस्तों तो इजी हो जाएगा। मैं दोस्तों बोलता हूँ, कहीं भी चीज़ है ना इम्पॉसिबल है नहीं। लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब आप जो कर सकते हो कर ही सकते हैं। इसी के लिए लोन कभी हो गया तो खुद को कभी आप दोष नहीं देंगे, फैमिली को दोष नहीं देंगे, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका आपकी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सामने वाले से धैर्य से जाकर बात करनी है। यहाँ पे दोस्त धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपने वो धैर्य रखा तो फिर आगे जाकर आप ऐसे कुछ बेकार मतलब जो टैप्स नहीं उठाएंगे। ये हो गया एक कर्जे के बारे में। कई अपनी दूसरी आत्महत्या के रीज़न बहुत है। अगर लड़का है और कोई युवती है, युवक है, यहाँ पे इनके यहाँ पे भी कहीं प्रेम होता है और उसका प्रेम भंग होता है, और प्रेम भंग होने के बाद में कोई ऐसा सोचता है मेरे लाइफ में अभी कुछ है नहीं, और ये लड़के ने मेरे को ठुकरा दिया, और लड़के ने ठुकरा दिया तो मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। दोस्तों ऐसा कभी होता ही नहीं। मतलब एक नहीं तो और सही, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक के वजह से आपका ज़िंदगी रुकता नहीं दोस्तों। एक नहीं तो और सही, ऐसे आपको सोचना चाहिए दोस्तों। मगर क्या एक के ऊपर ही क्या मतलब आपको डिपेंड रहना है दोस्तों। लोगों के चरित्र देखो, जो लोग सक्सेसफुल हो गए वो उनके लाइफ में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ गए, वो उनको उन लोग फेस करके उन लोग आगे बढ़ रहे। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो और फिर भी वो अपना जेल में जाकर रह कर के भी आकर के बाहर आकर भी अपना लाइफ उन लोगों ने आगे बढ़ाया है। ऐसे नहीं सोचा कि चलो आत्महत्या करते हैं, अपना खुद का नाश करते हैं और फिर अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कभी उन लोगों ने सोचा है क्या? नहीं सोचा। सोचा है पॉजिटिवली, इससे भी हम आगे निकल सकते हैं। ये दूसरा रीज़न हो गया। और कोई भी अपना कहीं से भी अपना जो देखो 5% महीने के ऊपर जो ब्याज होता है, वैसे भी अपने को कई लोग मिलते हैं पठानी ब्याज वाले। मतलब वो ब्याज आपको ज़्यादा मांगते हैं, 100 रुपये के ऊपर आपको 5 रुपये महीना मांगेंगे। तो दोस्तों साल भर भी अमाउंट और डबल होती है। मगर ये जो पठानी ब्याज वाले जो होते हैं वो अपना पूरा तकलीफ़ देने वाला चीज़ होता है। मतलब ऐसे लोगों से आप कर्जा नहीं लेंगे तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होते हैं। मतलब ये 5% देने का किसी के पास लाइसेंस है, 5% से महीने का 5% 100 रुपये के ऊपर, मतलब सालों का देखेंगे तो 60% ब्याज आपने दिया। 60% ब्याज, 100 रुपये के बाद 60 रुपये का ब्याज दिया आपने। दोस्तों ऐसे भी लोग हैं, फिर ये ऐसे भी लोग हैं कि इतना ब्याज लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप ज़्यादा करके अपना पैसा यानी उनसे कोई लोन वगैरह मत लेना। अगर आपने ऐसा उनके पास से आपने मन किया उनके पास से पैसे लेने का, तो टाइम पे आपने दे नहीं पाए तो दोस्तों वो बहुत सारा डिफ़िकल्टी आपके लाइफ में हो जाता है, और फिर उससे झगड़े बढ़ जाते हैं। दोस्तों अपना प्रॉब्लम तो 5 मिनट का, 10 मिनट का, और 1 दिन का, 2 दिन का या महीने भर का होता है। मगर ऐसा पठानी ब्याज भरते भरते कितने लोग जो है उनको बहुत सारी तकलीफ़, उनका फैमिली लाइफ
वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ में आप लोन मत लो। अगर आपने लिया ऐसा कोई लोन है तो फिर जा कर के उसको जल्दी निपटाओ और फिर सही तरीके से अपना बैंक से वगैरह वो लोन ले कर के उसका तुरंत पे कर डालो। तो दोस्तों ऐसे में उसके अंदर ना आप कभी भी घुसो नहीं। मतलब ऐसे लोन लेते हैं वो नॉन सिक्योर लोन लेते हैं, उसके अंदर आप कभी जाना नहीं। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट जिसको प्रोटेक्ट करता है वैसे आप वो अपना जितना आपको जमता है उतना आप लोन लेना ज़रूर है। मगर वो लोन नहीं लिया और फिर सामने आकर आपका कोई अपमान किया तो फिर आपको ये नहीं सोचना है इसने मेरा अपमान किया करके, और अपमान किया तो फिर आपको वहाँ पे आपने जब भी लिया जिस ढंग से लिया और जभी से आपने लिया वो जो भी आपने उससे वादा किया उसी उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा निभाने का आप कोशिश करो। फिर सेटलमेंट करके ऐसे मसले आप जल्दी से हटा डालो और उससे भी बात करना सीखो। दोस्तों उसी के अंदर भी कम्युनिकेशन करना सीखो। अगर आप ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं दोस्तों तो वो भी अपने लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दोस्तों अगर आप उसके अंदर रास्ता निकालने का कोशिश नहीं करते ना दोस्तों तो और फिर और बढ़ जाता है। और लोन लेने के बाद वो पे नहीं करे तो खुद को कोसते बसते, मेरे लिए मैंने किया और मेरे ऊपर लोन हुआ, मैंने वो खुद को क्या बोलते हैं, अपने को खुद को गिल्टी महसूस करते हैं, खुद को दोष देना शुरुआत करते हैं कि मैंने लोन लिया और मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। वो गिल्टी महसूस होना भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, गिल्टी महसूस नहीं करना है। मैं क्या बोलता हूँ उसी के बारे में, वो लोन कैसे पे करे उसी के बारे में आप सोचिए दोस्त। अगर आपने ऐसा करके सोचा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उसके अंदर आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। रास्ता क्यों नहीं मिलता है? रास्ता ढूंढने का कोशिश नहीं करते। इजी वे जो भी इजी है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इजी है उतना करेंगे। नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम बड़ा है ना, उसका सॉल्यूशन भी ना उतना भी बड़ा रहता है। मतलब सॉल्यूशन भी उसका बड़ा रहता है, मगर वो सॉल्यूशन तक पहुंचने का कोशिश करो दोस्तों। ज़िंदगी भगवान ने अपने को दी है तो अपने को जो भी अपने को जितने भी टारगेट्स दिए हैं, जो भी अपने ऊपर जो जितने भी सारे संकट आते हैं, कुछ ना कुछ समस्या आती है, वो समस्या आपको एक पाठ पढ़ा के जाती है दोस्त। और ये पाठ जो है लाइफ के लिए आगे लोगों को मार्गदर्शक हो सकता है दोस्तों। मतलब कहीं भी किधर भी आप कम्युनिकेशन करने में पीछे मत हटो। जो भी है प्यार से व्यवहार करके आप आगे बढ़ाते जाओ। और फिर जो भी दिन आता है ना, उससे जैसा बुरे दिन नहीं रहते ना वैसे अच्छे दिन भी नहीं रहते दोस्तों। दिन तो बदलते जाते हैं मगर हम बदलते नहीं। और एक चीज़ लेकर मन पे बैठते हैं कि बाबा ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या? तो सुइसाइड मतलब क्या मालूम है? वो एक प्रकार का पाप है। वो जो आत्मा शरीर से निकलती है उसी को बराबर आगे का शरीर नहीं मिलेगा। मतलब वो आत्मा भटकती रहेगी, दुखी होते रोते रहेगी दोस्तों। वो अनैसर्गिक क्रिया है, नेचुरल नहीं है। वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद वो दूसरी जगह पे जाती है, उसको बराबर रोल तो मिलना चाहिए, दूसरा शरीर तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं है तो होता है। मतलब क्या? प्रिपरेशन आगे नहीं है, मगर नैसर्गिक प्रक्रिया आगे नहीं है। मतलब वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद दूसरे शरीर में एंट्री करे तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो फिर तब तक उसको शरीर लेते समय भगवान बोलेगा तू पहले ही आ गया, तो पहले आ गया तो तेरे लिए कुछ आगे व्यवस्था नहीं है तो कैसे करूँ? तो टाइम पे जो भी है शरीर छोड़ता है उसको टाइम पे ही उसको शरीर मिलेगा नया। मगर उसके पहले ही सपोज़ कौन से भी आप मीटिंग है, 10 बजे की मीटिंग है, आप 9 बजे जाएंगे
तो आपको 9 बजे वो क्लास के अंदर कोई लेगा नहीं। जहाँ पे आपको जिस टाइम में आपको जाना है वही टाइम में आपको जाना है, तभी 10 बजे तो 10 बजे ही जाना है। वैसे अपने शरीर से आत्मा बाहर निकलनी है, वो भी टाइम है दोस्तों। वो अपने मन से हम निकालेंगे, आत्महत्या करेंगे, खुद की हत्या करेंगे, वो पाप भी एक अपने शरीर पे अपने ऊपर लगेगा और उसका प्रायश्चित भी भगवान के यहाँ मिलेगा। और जीते जी आप उसको सुलझा सकते हैं, मगर वो मरने के बाद सुलझाने का, उसी को हम बोलते हैं भूत योनि बोलते हैं। मगर जो भी है भूत योनि मतलब क्या है, उसी को मतलब आत्मा को कुछ योनि नहीं मिलती है, मतलब उसका शरीर नहीं मिलता है, मगर वो आत्मा तो है, एक छोटा सा प्रकाश स्वरूप है, बिंदु है। वो तो निकलेगी तो कहीं ना कहीं तो ढूंढते जाएगी ना दोस्तों। हर एक चीज़ सिस्टमैटिक होती है। यहाँ पे निसर्ग नियम जो है सिस्टमैटिक होते हैं। आत्मा शरीर से जब भी निकलती है ना, उसकी 2-3 महीने पहले तैयारी चालू ही रहती है। मतलब निसर्ग उसकी व्यवस्था करता है, उसको अगला पाठ क्या देने का, अगला उसका शरीर कहाँ है, कहाँ पे उसको जन्म लेना है, वो दोस्तों भगवान के यहाँ पे है सिस्टम वो। और वो सिस्टम है कि दूसरा जन्म जब भी उसने वो शरीर छोड़ा तुरंत उसको दूसरा शरीर मिलेगा। मतलब बीच में लटकेगी नहीं वो आत्मा, और बीच में लटकेगी तो बहुत सारे वो दुख लेकर बैठेगी दोस्त। और फिर उसको शरीर नहीं रहने के कारण उसको बहुत सारी यातना होगी दोस्त। उसको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मतलब ये आध्यात्मिक बातें हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आत्महत्या करना तो ये शरीर से छूट जाना, मगर उसके बाद में शरीर से छूटने के बाद फिर वो जो आगे की तकलीफ़ें हैं वो आपको तो पता नहीं है, उसको आगे की व्यवस्था तो पता नहीं है। तो आत्मा वो तड़पती रहेगी और तड़पती रहेगी, और तड़पने वाली आत्मा को ना बहुत सारा दंड भुगतना पड़ेगा, तभी करके उसको दूसरा लाइफ मिलेगा दोस्तों। और दूसरा लाइफ मिलने के बाद वो फिर आत्मा फिर से वापस से वो एक नया कुछ निगेटिव नेचर लेकर के कहीं भी उसका जन्म होगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। कौन अपना बात नहीं सुनता है, तो इसीलिए बोलते हैं अरे अपने को मान सम्मान नहीं देता है कोई। तो मान सम्मान नहीं देना मतलब क्या है दोस्तों? किसका मान, कौन मान दे रहा है? आप दुनिया पे आ गए तभी कौन सा मान लेके आए थे और सम्मान लेके आए थे? किसने आपको कुछ दे कर के भेजा था? नंगे आए हैं ना, जन्म भी नंगे हो गया ना। उसके बाद में फिर शिक्षण ले लिया, ऐसा लिया वैसा लिया, और आप अपने को खुद को कितने बड़े समझ रहे हैं? वैसा देखा जाएगा तो ये विश्व के बारे में हम देखते हैं ना, तो आप और आपका एग्जिस्टेंस कितना बड़ा है। अभी सपोज आप रहते हो मुंबई में, और पूरा विश्व के बारे में आप देखेंगे तो विश्व कितना बड़ा है, और फिर आप अपना कितना अपने को खुद को महसूस करते हैं दोस्तों। विश्व कितना बड़ा है, विश्व में पृथ्वी कितनी है, एक बिंदु के समान। और इतने सौर मंडल है, कितने सौर मंडल है, और वहाँ पे पृथ्वी के जैसे कितने सारे ग्रह हैं। एक एक सौर मंडल है, एक सूर्य है, ऐसे हजारों सूर्य है, उसके भी मंडल है, और उसी के अंदर ऐसे इतने हजारों मंडल। इतना सारा मंडल होने के बाद इतनी सी छोटी बिंदी जैसी क्या है, एक पृथ्वी है, बिंदी जैसी, बिंदी के समान वो है। वो उसी के अंदर अपना समंदर कितना बड़ा है, ज़मीन कितनी बड़ी है, और ज़मीन की भी वो बिंदी से छोटी रहेगी ना, पानी भी छोटा रहेगा ना। और फिर उससे अपना भारत देश देख लेंगे, वो कितना छोटा रहेगा। उसके भारत देश के अंदर अपना महाराष्ट्र राज्य देखेंगे, उसके अंदर बम्बई देखेंगे, और बम्बई के देख कर के अपना जो घर जहाँ पे आप रहते हो घर देखेंगे, घर के अंदर आप है। मतलब आप कितना आपका एग्जिस्टेंस है छोटा सा, और इतना सारा एग्जिस्टेंस होके अपने को खुद को हम समझते हैं कि मेरा किसी ने अपमान किया,
दोस्तों कुछ भी नहीं है, अपमान वगैरह कुछ नहीं है। मान और अपमान दोनों एक सरीके समझो। मतलब सम्मान भी किया तो वो सरीका, जिसी ने अपमान किया तो भी सरीका। मान और अपमान दोनों को सरीका समझ लीजिए। और वो रीज़न नहीं होगा कि आपको समाज ने इधर उधर किया करके, कुछ नहीं। बोलता है ना कि अपने को एक समझ होनी चाहिए कि मेरा एग्जिस्टेंस कितना है, जन्म और मृत्यु इतना एग्जिस्टेंस है। उसी के अंदर जो मैं कार्य करता हूँ वो कार्य कितना है। दोस्तों जमीन पे कितने लोग आए और कितने लोगों ने शरीर छोड़ा और कितने लोग चले गए, ऐसे तो होता ही है ना, कि नहीं होता है। मतलब वो सब अमर होके इधर रहे क्या, अपना कार्यकाल पूरा करके गए। कईयों का कार्य आधा रहता है, मगर आत्महत्या उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। चेंज ये नेचुरल नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन है, बच्चे नहीं सुनते तो भी कई लोग अपना आत्महत्या करना सोचते हैं कि बच्चे मेरा सुनते नहीं है। दोस्तों जैसा जैसा टाइम आएगा ना, उसको अपने को खुद को हम कोशिश करें मोल्ड करने का। अगर हम मोल्ड नहीं करते खुद को, अगर अपने को खुद को अपना चेंज नहीं करते दोस्तों, तो प्रॉब्लम अपने साथ खड़े रहेंगे और फिर ये मरते दम तक चलते ही रहेंगे। और फिर उसी के अंदर ना आपको हर दफ़ा आपको जैसा जितना भी आप सहन करना सीखो, मोल्ड करना सीखो। देखो लोखंड है, उसको लोखंड से कोई भी वस्तु बनती है, उसको पहले भट्टी में गर्म किया जाता है, उसके बाद में उसकी वस्तु बनती है। उसको तपना पड़ता है, तपस्या जितना भी तपेगा उसके बाद में फिर मोल्ड होकर के वस्तु बन जाती है दोस्तों। मतलब दोस्तों जैसा टाइम है वैसे अपने को खुद को एडजस्ट करिए। मतलब एडजस्टमेंट, उसके अंदर एडजस्टमेंट आपने करना सीखा दोस्तों, तो कभी भी आपको ना ये ऐसी सारी चीज़ें जो है ना उसको आपको फेस करने को आएगा। अगर दोस्तों ये आपको ऐसा नहीं करने को आता है तो दोस्त अपने ज़िंदगी तो आपने क्या जी लिया, ज़िंदगी तो आप हार ही गए। बोलते हैं ना, आप जंग पिक्चर है वो जंग देखो। बोलते हैं जंग पिक्चर में बोलते ना, ज़िंदगी एक जंग है। मतलब ये जंग है, मतलब ज़िंदगी जंग है, उसको हर दफ़ा लड़ना पड़ता है। मतलब अनिल कपूर का पिक्चर है ज़िंदगी एक जंग है, और जंग को लड़ना ही पड़ेगा हर दफ़ा। वो जंग जैसा है, हर दफ़ा वो लड़ाई जैसी है, और वो लड़ाई जीतने के लिए आपको कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा आप सोचते हो मैं जीत के रहूँगा, अगर इसीलिए आपने शिवाजी महाराज का आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया होगा तो पता रहेगा। महाराणा प्रताप जी का आपने इतिहास पढ़ा तो आपको पता होगा। जितने भी शूरवीर हो गए अपने हिंदुस्तान में, इनके आप चरित्र पढ़ो दोस्तों, तो आपको पता लगेगा इनकी ज़िंदगी भी कितनी कठिन परिस्थिति से में ये गुजर गए और फिर इसके अंदर से फिर उभर भी गए। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, ये जो है आत्महत्या, इसके अंदर क्या मालूम है, स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आध्यात्मिकता की कमी है, ज्ञान की कमी है। इन लोगों ने खाली एक ही अपने लाइफ में जो जितने सारे पार्ट है ना उसके ऊपर अभ्यास करना जरूर है दोस्तों। स्पिरिचुअल होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अपने ऋषि मुनियों ने जितना सारा ज्ञान दिया वो ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ही नहीं खाली पैसे कमाने के पीछे लग जाओ और पैसे बहुत आ गए, फिर आने के बाद छोटा सा रीज़न हो तो फिर उसके बाद आत्महत्या करना कर लो। दोस्तों रास्ते तो बहुत है, रास्ते को आपको ढूंढने की कोशिश हर दफ़ा करनी चाहिए, और रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं नहीं मैंने देखा है दोस्तों, जितने भी सारे प्रॉब्लम आते हैं ना तो आपको बड़ा बनाने के लिए आते हैं, आपको छोटा बनाने के लिए कभी नहीं आएंगे। और फिर आएंगे ये पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको हर दफ़ा एक रास्ता मिलते ही जाएगा आगे।
दोस्तों, आत्महत्या करने का जो भी सारा मैं आज पर जितनी भी सारी आत्महत्या देखी है, वो सारी आत्महत्या एक क्षुल्लक रीज़न के लिए हुई है, छोटे छोटे रीज़न के लिए हुई है। वो छोटे छोटे रीज़न हटा डालते हैं दोस्तों, तो लाइफ में उसके सिवा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ज़रूर नहीं है कि आत्महत्या करना, उसको डटकर सामना करना। सामना करना माना क्या, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो फिर आध्यात्मिक गुरु कोई है, उनको आप पूछ सकते हैं। जो भी कोई भी अपना अच्छा दोस्त है, उनको पूछ सकते हैं इससे आगे कैसा निकले। कहीं अपने जो जितने भी सारे ज़िंदगी में एक दो दोस्त तो होते ही होते हैं। अगर कुछ किसी से भी आपको पूछना नहीं है ना, तो दोस्तों इतने सारे बुक बने हुए हैं, वो बुक आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। बुक पढ़िए दोस्तों, बुक के अंदर आपको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको सारे उपाय भी मिलेंगे। और किसी को आपको पूछना नहीं है तो दोस्तों आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ कर के सॉल्यूशन तो निकालने पड़ेंगे। हर एक के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आके गए हैं दोस्तों, और ये प्रॉब्लम ही लाइफ है, समस्या ही अपना जीवन है। और जिसके लाइफ में से समस्या निकल गई, उसका लाइफ है किधर दोस्त, वो मुर्दा हो गया, वो मुर्दा हो गया। और मुर्दे को कोई समस्या रहती है क्या? नहीं रहती है। जिंदा आदमी को ही समस्या रहेगी। तो समस्या है तो जीवन है, मतलब समस्या जीवन का अंग है दोस्तों। तो ऐसे कभी बुरे विचार आते हैं दोस्तों, ज़रूर मेरा नंबर जो है नोट कर लीजिए, मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। अगर वो उसके ऊपर आपको कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, मुझे ज़रूर फ़ोन करिए। मैं आपको ज़रूर कुछ अच्छी सलाह दूंगा उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक करना, मुझे समझ में आएगा कि आपने लाइक किया है। तो और भी एक नया वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और फिर ये वीडियो जो है बहुतों को आप फॉरवर्ड करिए, उनको बताइए। उनके लाइफ में कभी ऐसे क्षण भी आते हैं, उनको भी ऐसा लगता होगा कभी आत्महत्या करना जैसा कभी ऐसे हो सकता है, तो वो भी उससे बच जाएंगे दोस्तों, आपको पुण्य का काम मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन के वास्ते आप मेरे वीडियो देख पाएंगे जब भी आपको टाइम मिलेगा तभी। मगर दोस्तों मेरे वीडियो देखेंगे ना, तो दोस्तों आपको एक एनर्जी आएगी, और फिर आप नए ढंग से काम में लग जाएंगे। दोस्तों बहुत सारी कठिन परिस्थिति है ना, वो कठिन परिस्थिति में मुझे फ़ोन करो, ज़रूर मैं आपके साथ में रहूँगा, ज़रूर आपको मैं बचाऊँगा, ज़रूर आपको रास्ते बताऊँगा दोस्तों, आपको सपोर्ट करूँगा। इसीलिए मैं जीवन मार्गदर्शक हूँ, लाइफ कोच हूँ, और यही काम है मेरा दोस्त। और फिर आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ये जो मेरा वीडियो है वो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, ये मुझे पता नहीं है, मगर एक कोशिश है मेरी कि एक समाज के अंदर एक सुइसाइडल जो लोगों का अभी नेचर बनते जा रहा है, और ज़्यादा लोग उसके अंदर सुइसाइड कर रहे हैं, वो उसके अंदर वो स्टॉप होना चाहिए। उसके अंदर जिसके पास पैसे है वो भी सुइसाइड कर रहा है, कोई पॉवर्टी है तो भी कर रहा है, किसकी गरीबी है तो भी कर रहा है, और फिर किसी के पास कुछ नहीं है तो भी कर रहा है। मतलब आजकल क्या मालूम, मानसिक अवस्था लोगों की बहुत बिगड़ रही है दोस्तों। ये मानसिक अवस्था सुधारने के लिए रीज़न ये कि है कि ये सारा चीज़ है, वो अपने डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं, या कई लोग ऐसे काउंसलर है उनको भी पूछ सकते हैं, इसमें से आगे कैसा निकले। दोस्तों कौन टारगेट पूरा नहीं हुआ इसके लिए आत्महत्या करता है, कौन किस लिए करता है तो कौन किस लिए करता है, कुछ मतलब नहीं दोस्तों। अपनी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी के रास्ते आपने तय किए, आपकी ज़िंदगी आप जीतेंगे, और अपनी ज़िंदगी आप जीने वाले हो, तो आपको रास्ता मिलेगा। मगर दोस्तों श्रद्धा और सबूरी, भगवान के ऊपर विश्वास और सबूरी से जीवन जीना सीखो,
और पर दूसरे का भी जो भी है ना, जितना भी है ना, जितना बोला है वो सब सुनने के लिए सोचो दोस्तों। अपना ही सच मत करो। थोड़ा सा दूसरे का सुनेंगे ना दोस्तों तो बहुत कुछ अच्छे आइडिया भी आएंगे लाइफ में। दोस्तों लाइफ इजी है, मगर उसके लिए सुसंगत की ज़रूरत है। अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। अगर आप बुरे लोगों के संगत में रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। वहाँ पे लोग बोलेंगे तो कर आत्महत्या, मर जा, लटक जा, वैसे ऐसे करके लोग आपको सलाह देंगे। किसी को कुछ पड़ी नहीं है। तो दोस्तों आपका खुद आप केयर करेंगे आज से। जो भी सारी समस्या है वो समस्या का हल तो निकलने वाला ही है दोस्तों, निकलेगा। हर एक समस्या का ये समस्या का जो सॉल्यूशन है वो निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा ही, ये मेरा विश्वास है दोस्तों। और फिर आपकी ज़िंदगी आगे से आगे और आगे बढ़ेंगी दोस्तों। और फिर कभी भी डरना नहीं है लाइफ में। डर को बाजू में रखो, धैर्य को आगे रखो, और धैर्य से ज़िंदगी जीना सीखो। और धैर्य ही लाइफ में और कुछ करता है दोस्तों। बोलते हैं ना, जो जितना डरता है ना वो पीछे जाता है। तो डरना नहीं है दोस्तों। डर की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। कभी भी आपको जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको विचार करिए। विचार करने के बाद वो लिखिए, किसी को बोलिए, समझाइए किसी को, मेरा ऐसे प्रॉब्लम है, आगे जाकर क्या कर सकता हूँ मैं। दोस्तों समझदारी इसी के अंदर आपको रखनी है, और समझदारी आपको काम आएगी, और फिर आपका लाइफ अच्छा बनेगा। और फिर आज से आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे ज़रूर ईमेल करो, फ़ोन करो, मेरे से बातें करो, मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा। उसी के अंदर से कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा। मगर आपको क्या रहना है, धैर्यशील रहना है। आपको एक ऐसा सोचना है, मैं ये ज़िंदगी का जंग है और मैं जीतूंगा, और कैसे भी करके मेरी ज़िंदगी आगे जाकर अच्छी होगी और मैं जीत के रहूँगा। ऐसा करके आप सोचते हो दोस्तों, तो फिर आपको कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।